नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डी के लव में। जिस दिन आप उससे उम्मीद छोड़ देते हो, उस दिन बाहर से भले ही कुछ खास ना बदले, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट बिखर जाता है। ये कोई अचानक गिरने वाली दीवार नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे खिसकती हुई जमीन होती है, जिसका एहसास तब होता है जब पैर रखने को कुछ भी मजबूत नहीं बचता। उम्मीद कोई हल्की सी भावना नहीं है, वो हमारे भीतर चुपचाप घर बना लेती है। हम उसे रोज पानी देते हैं, कभी एक मुस्कान से, कभी एक वादे से, कभी किसी अधूरे भरोसे से। जिस इंसान से उम्मीद होती है, वो हमारे लिए सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक संभावना बन जाता है। संभावना इस बात की कि हमें समझा जाएगा, कि हमें छोड़ा नहीं जाएगा, कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। और जिस दिन हम उसी इंसान से उम्मीद छोड़ देते हैं, उस दिन सब ठीक हो जाएगा का विचार भी दम तोड़ देता है। उम्मीद छोड़ना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं उम्मीद छोड़ दो, सुकून मिलेगा। लेकिन सच ये है कि सुकून से पहले एक लंबा सूना दर्द आता है। उस दिन आप रोते भी नहीं, चिल्लाते भी नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी घेर लेती है। मन के भीतर जैसे कोई कह देता है, अब और नहीं, अब इंतजार नहीं, अब सफाई नहीं ढूंढनी, अब बहाने नहीं गिनने। उसके साथ क्या होता है? सबसे पहले तो वो आपके मन से उतर जाता है, लेकिन दिल से नहीं। दिल थोड़ी देर तक विरोध करता है। वो पुरानी बातों को सामने ले आता है। पहली बार हुई बातचीत, वो पल जब लगा था कि यही इंसान अलग है, वही इंसान जो कभी आपकी आंखों में देखकर बोला था, मैं हूं ना। दिल कहता है, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दे। लेकिन दिमाग, जो बहुत समय से थका बैठा था, अब चुप नहीं रहता। वो गिनाने लगता है। कितनी बार आपने खुद को समझाया, कितनी बार आपने अपनी जरूरतें दबाई, कितनी बार आपने उसकी खामोशी को उसकी मजबूरी कहकर माफ किया। उम्मीद छोड़ने के दिन दरअसल आप खुद को चुनते हो, और ये चुनाव बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि खुद को चुनने का मतलब है ये मान लेना कि सामने वाला शायद कभी वैसा नहीं बनेगा जैसा आप उसे बनते देखना चाहते थे। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि आपने जिसे अपनी कहानी का सबसे अहम किरदार समझा था, वो शायद सिर्फ एक अध्याय था, वो भी अधूरा। उसके साथ एक अजीब सी दूरी बनने लगती है। वो दूरी किलोमीटरों में नहीं नापी जाती, बल्कि भावनाओं में। वो सामने बैठा हो सकता है, बात कर सकता है, हंस सकता है, लेकिन आप अब वहां नहीं होते। आपकी आंखें उसे देखती हैं, पर मन नहीं जुड़ता। पहले जहां एक छोटे से मैसेज का इंतजार रहता था, अब घंटों बीत जाने पर भी कोई हलचल नहीं होती। पहले उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ बन जाती थी, अब आप सुनते तो हैं, पर भीतर कुछ नहीं हिलता। उम्मीद छोड़ने के बाद आप उसे वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। पहले उसकी हर अच्छाई बड़ी लगती थी और हर कमी छोटी। अब तस्वीर उलट जाती है। अब आप साफ देख पाते हैं कि वो कहां कहां आपको चोट पहुंचा रहा था और आप किस तरह उसे बचाने में खुद को खो रहे थे। ये साफ देख पाना सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि इसके साथ एक पछतावा भी आता है कि मैंने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया। उसके साथ एक और चीज होती है, वो आपकी प्राथमिकताओं से बाहर होने लगता है। पहले आप अपने दिन की शुरुआत और अंत उसी के ख्याल से करते थे, अब आप अपने बारे में सोचने लगते हैं। आप अपनी नींद, अपने सुकून, अपनी खामोशी की कदर करने लगते हैं। ये बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन भीतर ये क्रांति से कम नहीं। उम्मीद छोड़ने के बाद आप उससे बहस नहीं करते, शिकायतें भी कम हो जाती हैं, क्योंकि शिकायत वही होती है जहां उम्मीद होती है। जब उम्मीद ही नहीं रहती तो शिकायत किससे करें? आप बस देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही बात सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि उसे आपके आंसू, आपकी नाराजगी, आपकी मांगे समझ आती थीं, लेकिन आपकी चुप्पी नहीं। उस दिन उसके साथ ये भी होता है कि वो आपको खोना शुरू कर देता है। भले ही आप शारीरिक रूप से वहां हों, आप धीरे धीरे खुद को समेटने लगते हैं। जो बातें सिर्फ उसी के लिए बचाकर रखते थे, वे अब किसी डायरी में चली जाती हैं या किसी और सुकून में बदल जाती हैं। अब आप उसे सब कुछ नहीं बताते, और ये सब कुछ नहीं बताना दरअसल सबसे बड़ा संकेत होता है कि उम्मीद मर चुकी है। उम्मीद छोड़ने के बाद आप प्यार को नए नजरिए से देखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि प्यार सिर्फ महसूस करना नहीं, निभाया जाना भी होता है। सिर्फ कहने से नहीं, करने से साबित होता है। अब आप खोखले वादों से प्रभावित नहीं होते। अब आप उन लोगों को अहमियत देने लगते हैं जो सच में मौजूद रहते हैं, न कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर। उसके साथ एक अजीब सी असहजता पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि आप बदल गए हैं। वो पूछता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और आप भीतर ही भीतर सोचते हैं, हाँ, क्योंकि पहले मैं खुद नहीं था। लेकिन आप ये कहते नहीं, क्योंकि अब आपको समझाने की जरूरत नहीं लगती। जिसे समझना था उसने पहले ही बहुत मौके गंवा दिए।
उम्मीद छोड़ने का एक असर ये भी होता है कि आप भावनात्मक रूप से आज़ाद होने लगते हैं। ये आज़ादी तुरंत खुश नहीं करती, लेकिन सच्ची होती है। इसमें अकेलापन है, पर आत्मसम्मान भी है। इसमें खालीपन है, पर झूठ नहीं। अब आप उस रिश्ते को पकड़कर नहीं बैठे रहते जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। और सबसे आखिर में उसके साथ ये होता है कि वो एक याद बन जाता है। कोई जिंदा जख्म नहीं, बस एक निशान। ऐसा निशान जो कभी कभी देख लेने पर यह याद दिला देता है कि आपने कितना सहा और कितना सीखा। वो अब आपकी मंजिल नहीं रहता, बस एक रास्ता बन जाता है जिससे गुजर कर आप यहां तक पहुंचे। जिस दिन आप उससे उम्मीद छोड़ देते हो, उस दिन आप हारते नहीं हो। उस दिन आप चुपचाप एक ऐसी जीत की शुरुआत करते हो जिसमें तालियां नहीं होती, लेकिन आत्मा थोड़ा हल्का महसूस करती है। उस दिन आप ये मान लेते हो कि हर किसी से अंत तक चलना जरूरी नहीं, और हर टूटन बिखराव नहीं होती। कुछ टूटने हमें खुद से जोड़ देती हैं।